अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों की ईद पहले रमज़ान बाद में ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। इस छोटे से वीलॉग के स्टार्ट में बताता चलूँ कुछ भाइयों की नॉलेज के लिए कि ईद की छुट्टियाँ अभी पेशावर में मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई हैं। मार्केट्स पार्शली खुली हुई हैं, बंद है। आज जैसे जुम्मे का दिन है तो फिर दोबारा से छुट्टी है, और कल वीकेंड है नॉर्मली, तो फिर छुट्टी है। इतवार को फिर छुट्टी आ रही है। तो दोस्तों कुछ बात करना चाह रहा था मैं प्राइसेस के हवाले से। आज से पूरा एक साल पहले इन दिनों में आप जब मार्केट में जाते थे तो आपको मेड इन टर्किश ब्रांड्स जो हैं तो वो 1,60,000 रुपये से 1,70,000 रुपये तक मिल जाता था। आई एम टॉकिंग अबाउट, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कैनिक SF19 की, SF9 है या 19 है जो भी है, SF की बात कर रहा हूँ, SFX की बात नहीं कर रहा, SF की बात कर रहा हूँ। SF था 1,40,000 रुपये के 1,50,000 रुपये का। अच्छा, इसी तरह अगर हम आते हैं मेड इन रशिया के ऊपर तो बेकाल 442 था 1,40,000 का। अच्छा, बेकाल 446 था 1,60,000 1,80,000 रुपये का। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, अब हम आते हैं पाक मेड के ऊपर। तो पाक मेड में 30 बोर जो है इंटरचेंज पिस्टल मिलता था 12,000 से 16,000 रुपये तक, और थोड़ा सा उससे ऊपर होते थे बैरल डलवाते थे, कुछ सो कॉल्ड XLD बैरल और फलानी बैरल और टिमकानी बैरल, 25,000 तक चली जाती थी बात। ग्लॉक जितने भी हैं तो वो 25 से 30 तक मिलते थे। ब्रीटास जितने भी हैं 35 से 40 तक चलते थे। अच्छा, फिर वहाँ पे अब ओरिजिनल वेपनरी के को तो मुझे नहीं है पता आजकल क्या रेट चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कहाँ पे हैं। बहुत ओवर प्राइस्ड है, कुछ के कम हुए हैं, कुछ के ज़्यादा हुए हैं। लेकिन हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो है तो वो प्राइसेस मैंने एक वीलॉग किया था, फिर मैंने प्राइवेट कर दिया। वो भाइयों ने बड़ी जो है वो उसके ऊपर आग उठाई हुई थी, कोई जरगे फिर रहे थे, मार्के फिर रहे थे, कि मैंने उसमें सिर्फ इतना मेंशन किया था। एक भाई ने कहा कि फलां कंपनी का फलां मॉडल 65,000 रुपये का मिल रहा है। मैंने कहा मत खरीदें, 65 का नहीं है। ठीक है, अब भाई लोग जो है तो वो सारे कह रहे हैं कि जी इंडस्ट्रियल एस्टेट पूरे का पूरा जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट उसमें प्राइसेस एकदम से हाइक हो गई हैं। 30 बोर जो है तो 25-30 हज़ार तक आ गया है। ग्लॉक जो है 30-35 हज़ार से 40 में चला गया है, और ब्रेटा का तो रेट पूछे ही ना, वो 50 से कम कर नहीं है। मत खरीदे। ठीक है दोस्तों, जो प्राइसेस हम लोगों ने लॉक की थी वो 30 बोर के लिए थी, इंटरचेंज के लिए 20-25 हज़ार, जास्तवा के लिए 20-25 से 35 तक हमने कहा था। ग्लॉक जो है तो वो 30-35 का ही था, और ब्रेटा मैंने कहा था मैक्सिमम 40-45 पे चले जाएं। अब उसमें कोई मॉडल कोई M9A4 करके 50-55 पे जाता है, 60 पे जाता है। आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है दोस्तों। ठीक है, और फिर इसी की छोटे आखिर में ये जवाब भी देता चलो। एक भाई ने मुझसे पूछा कि आपने तो सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स हमें बताए, लेकिन आपका सारा वेपनरी जो है तो वो सिटी आर्म से आती है, इसकी वजह। तो भाइयों ये तो चैनल बनने से पहले की आ रही है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि मैं हल्फियन ये बयान देता हूँ कि मैं जिस वक्त से सिटी आर्म्स का मैं वेपनरी यूज़ कर रहा हूँ, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके किसी मॉडल में, उनके किसी वेपन में जो मैं कैरी कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस का कोई इशू मैंने नहीं देखा। तो शायद ये वजह हो, बाकियों को मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो दोस्तों ये छोटा सा मेरी तरफ से एक पैगाम था, मैंने कहा मैं चैनल पे आप लोगों को दे दूँ। ठीक है, और वहाँ पे MP22 की कीमतें भी जो है वो उन्होंने 140 पे चढ़ाई हुई हैं। अभी इस वक्त पे CF98 भी 140 पे गया हुआ है। तो थोड़ा सा ज़रा वो एक हज़रत अली का शायद कौल है, अल्लाह तकसीर माफ़ फरमाए, कि किसी ने कहा कि फ़लाँ चीज़ महंगी होगी, उन्होंने क्या सस्ता कर दो। तो जवाब में पूछा कि कैसे सस्ता किया जाए, उन्होंने कहा मत ख़रीदो। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़रा आप लोग भी एकता जब अपने में पैदा करेंगे। और मैंने इससे पहले रमज़ान में एक व्लॉग किया था कि इस चैनल को हम एक
فزیکل گروپ میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے اور بہت جلد ہم لوگ ایک فزیکل انٹیٹی کے طور میں معاشرے میں ہم لوگ موجود ہوں گے، اچھے ایتھکس کے ساتھ اور اچھے اقدار کے ساتھ، اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ، جینٹلنس کے ساتھ. انشاءاللہ. بہت شکریہ.